बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के लेक्चर नंबर 18 में वेलकम। लेक्चर नंबर 17 में आपको आईपी वर्जन 4 को कंप्लीट करके फिर प्राइवेट या डेड आईपी या फिर दूसरी तरफ पब्लिक और लाइव आईपी के बारे में बताया कि इंटरनेट के ऊपर जो भी कंप्यूटर होगा वो लाइव आईपी यूज कर रहा होगा, और जो हमारी लोकल लेन्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, हमने अगर कोई अपना नेटवर्क बनाया हुआ है वहां पर हम जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं हम प्राइवेट यूज कर रहे होते हैं। और इंटरनेट पे जो चल रहा होता है वो एक लाइव आईपी आपने ले लिया जिस पे आप इंटरनेट ले रहे हैं, और बाकी नीचे आपका सारा प्राइवेट चल रहा होता है। ये हम करते हैं नेट की मदद से, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से। जब हमारे ये लाइव आईपी हमारी ये जो लोकल लैन से जब कोई ट्रैफिक बाहर जाती है तो वो क्या करती है कि वहां से वो नेटिंग के थ्रू अपना आईपी एड्रेस कवर कर लेती है, और जो हमारा सर्वर होता है वो इस चीज को समझ रहा होता है और उसको जान रहा होता है कि ये आईपी एड्रेस मैंने चेंज किया है, और जब मुझे रिस्पॉन्ड आएगा तो मैं वापस इस पे भेजूंगा। अब ये तो था आईपी वर्जन 4। इस लेक्चर में आपको आईपी वर्जन 6 के बारे में बताया जाएगा। जो वर्जन 6 आ गया है वो कैसे यूज हो रहा है उसका एक इंट्रो सा हो जाएगा आपके लिए, समझाने के लिए आपको एक अच्छी समझ भी आ जाएगी। हो लास्ट में अगर हमने देखा था कि जो हमारे पास आईपी वर्जन 4 था, ठीक है, आईपी वर्जन 4 जो था इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स थे, चूंकि ये था कितने बिट का, ये 32 बिट का था, ये था 32 बिट का था। और उसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ होस्ट, पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट जो बन सकते हैं मैक्सिमम 2⁻31, एक तो आप यूज नहीं करेंगे एक बिट, बाकी जब सारे बिट आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम जो नंबर आपके पास बन रहे हैं वो बन रहे थे 2,14,74,83,648। अगर 2⁻31 का हम निकालें, ये यूनिक आईपी एड्रेसेस थे आईपी एड्रेस वर्जन 4 में। अब अगर आप देखें 2,14,, यानी कि 2.25 अरब कर लें आप, 2.25 अरब तक इसमें यूनिक आईपी हमें मिल सकते हैं। अब जितनी वेबसाइट्स चल रही है, जितने कंप्यूटर्स चल रहे हैं, तो ये तो रेंज खत्म हो जाएगी। अब जो है ना आईपी वर्जन 6, ये जो इस लेक्चर में जो मैं भी आपको ये भी रिकॉर्डेड है पहले का, उसी क्लास को मैंने दिया था MCS 4 को, तो ये आपके लिए आईपी वर्जन 6 जो है ये है बेटा 128 बिट का, 128 बिट। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर 2⁻31 की वैल्यू 2 अरब है और 2⁻127 की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो रेंज अयाना ने नहीं डिफाइन की है इसको आप समझ लें कि ये अनलिमिटेड है। जब तक ये उनका ये ख्याल है कि जब तक ये दुनिया है ये एड्रेसेस आपको काफी होंगे, ये उनका ख्याल है। इसमें एक वो थीम सा जो देते हैं किसी बुक में, ये गालिबन लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस, अब चूंकि हर चीज आपकी इंटरनेट पे जा रही है, आपने देखा होगा आप घर में बैठे हुए और कहीं दूर आपके कैमरे लगे हुए, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आप कैमरा से ही अपने घर बैठे हुए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके घर के एसी, आपके घर की लाइट्स, हर चीज अभी इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, IoT इसकी लिख टर्म यूज होती है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों का इंटरनेट, जिसमें आपकी घर की लाइट्स, बल्ब, हर चीज इंटरनेट पे चला जाएगा और हर एक को एक असाइंड आईपी होगा जो कि यूनिक होगा। ये इसके बैक एंड में एक थीम है। तो इस तरह से ये अनलिमिटेड इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। ये जो लेक्चर है इसमें आप आईपी वर्जन 6 के बारे में जानेंगे और वो कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है वो जानेंगे। यूज हम जितना भी करेंगे वो आईपी वर्जन 4 ही होता है हमारा अभी तक, लेकिन इसके बारे में एक आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जब आप मजीद इसको डिटेल में स्टडी करना चाहें आगे, तो ये लेक्चर आपको कम से कम इतना सपोर्ट जरूर करेगा कि आप मजीद रिसर्च करते हैं, डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखते हैं, मजीद इसको पढ़ते हैं, तो ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा उसको समझने के लिए।
TCP IP addressing technique used on the internet। आपको बताया था कि अभी जो भी चल रही है वो TCP IP4 है, लेकिन 6 भी उसके पैरेलल आ चुकी है और वो इस्तेमाल हो रही है। The address space for IPv4 is quickly running out due to rapid growth of the इंटरनेट की डिवाइसेस जो बढ़ती जा रही हैं। अगर तो बात सिर्फ कंप्यूटर की हद तक होती तो फिर मैनेजेबल था 8 अरब की आबादी है दुनिया की, लेकिन अब डिवाइसेस तो मोबाइल आ गए और मोबाइल भी एक एक नहीं है। अगर आप अपने घरों में देखें तो एक एक बंदे के पास भी 2-2 3-3 4-4 मोबाइल होते हैं। तो फिर हर एक नेट से कनेक्ट है, हर एक को आईपी एड्रेस असाइन होता है, तब जाके वो इंटरनेट से मिल रहा होता है। डे बाई डे नई नई वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं, सर्वर्स। तो जो है ना IPv4 जो है ना, ये अंदेशा है कि ये ख़त्म हो जाए। तो IPv6 was introduced as a solution for expanding the possible number of users on the internet. It is also called IPNG or the next generation IP। तो जो कि नंबर ऑफ यूजर्स इंटरनेट पर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए IPv6 आ गया, इसको इन्होंने लॉन्च किया। इसको नेक्स्ट जनरेशन का IP एड्रेस कहा जाता है। एक डिस्कशन में ये चीज़ आती है कि एक अंदाजे के मुताबिक कि अगर IPv6 जो है इसमें इतनी कैपेसिटी है कि अगर हमारे घर में लगी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं, फैन, बल्ब, बटन, हर एक को एक एक IP एड्रेस दे दिया जाए। इवन इस तरह से वो एक कोट बड़े मज़े की आती है। इवन अगर आपके फ्रिज में मौजूद हर एक अंडे को, एग को सेपरेट IP दे दिया जाए तो तब भी ये IP ख़त्म नहीं होगा। ये इसका इसके अंदर रीज़न कि ये 128 बिट है। हमने जब ये 32 बिट था तो इसमें अरबों तक जो है ना वो IP एड्रेसेस असाइन होते थे। 2 रेज़ टू पावर 32 आ जाता था। अब ये आ गया है 2 रेज़ टू पावर 128 bit। So IPv6 uses 128-bit address techniques as compared to IP version 4 जो कि 32-bit address structure था। It provides a large number of IP address 2 raised to power 128। IP version 6 numbers are written in hexadecimal। एक प्रॉब्लम आई इसमें, वो ये है कि चूंकि हम डेसिमल में जो कुछ लिखते हैं और बड़ी आसानी से हम IP एड्रेस नया लिख लेते थे, हमने उसकी क्लासेस को भी समझा ABCD, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि समझने के हवाले से कि ये जब भी आप लिखेंगे कि हेक्साडेसिमल में लिखें, तो उसके लिए हेक्साडेसिमल से जो कन्वर्जन है आपकी ये ज़रा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा IPv6 numbers are written in hexadecimal rather than dotted decimal। हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा और इसमें डॉट की जगह हम कॉलन यूज करते हैं। एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल उसको कुछ इस तरह से ये इस तरह से लिखा हुआ होगा जी IP एड्रेस। अभी आपको बताता हूँ इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या रूल्स हैं इसके लिए। तो इस पे देखिए 6789। अभी जो 6789 है ये हेक्साडेसिमल में है, ये 67,800 सॉरी 6,799 नहीं है, बल्कि ये 6789 ये हेक्साडेसिमल में है। तो जब आप इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ और नंबर बनेगा। इसके लिए इसकी कन्वर्जन ज़रा आसान होती है निस्बतन कि ये 9 इसको हम 4-4 में लिख लेते होते हैं। 4-4 बिट्स पे अब 9 है तो 4 बिट्स पे 9 किस पे आ जाता है 1001 9 हो जाता है। इसी तरह 8 है 1000। तो ये इस तरह से बाइनरी में भी है, आपको करके बता भी देता हूँ। ये है मेरे पास।
लेट्स से ये हमारे पास एक IPv6 का IP एड्रेस है, तो इसकी कन्वर्जन अगर आप देखना चाहें तो अगर सिर्फ इस पार्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। तो बाइनरी में हम इसको लिखेंगे, इसके पार्ट्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि पहले ये 9 जो है 9 को हम लिखते हैं 1001, ये 9 हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 8 होता है जी 1000, ठीक। कन्वर्जन आपने यकीनन पढ़ी होगी। उसके बाद 7 है तो 7 आ जाता है 0, 4 0 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 7 आ गया। इसी तरह 6 कैसे आ जाएगा जी, 4 और 2 को 0 0 1 1। अब ये जो है 6 7 बाइनरी, इसको वो कंप्यूटर इस तरह से रीड कर रहे हैं। तो आप देखिए इस हेक्साडेसिमल में कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक। तो ये टोटल होते हैं 128 बिट, ठीक। और ये 16 के सेगमेंट होते हैं, उसमें हम ऑक्टेट कहते थे, इसमें हम सेगमेंट कहते हैं 1 2 3 4 16 32 और 32 64। ये इन 4 का कुछ और मकसद होता है, नेटवर्क के लिए होते हैं, और ये आगे होते हैं बाकी के जो है सिस्टम्स के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक एग्जांपल थी IPv6 की। अब इसको लिखना, इसको समझना, इसको याद रखना और ज़्यादा ज़रा मुश्किल हो गया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि दुनिया की हर चीज़ के IP एड्रेस इसमें असाइन हो जाते हैं। 2⁻128। आगे चलते हैं जी, कहता है इम्पोर्टेंट चेंजेस फ्रॉम IPv4 टू IPv6। अब इसमें जो कुछ चेंजिंग्स की गई हैं वो ज़रा देख लें, तो फिर हम आगे चलते हैं। ये कोई इतना डिटेल में मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा कि इस पे आप कैसे करते हैं, ताकि ये अंदाज़ा भी आपको हो जाए कि इस पे हम कैसे IP एड्रेस लिख सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका वो उससे इतना फिलहाल लिंक नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। The current internet address are 32 bit long. It limits the number of unique address to 74 billion तक हम इसमें लिख सकते हैं। Some addresses are reserved, such as broadcast addresses of this class may not be used. IPv6 increases the size of addresses field to 128. It allows up to 3 multiplied by 1038 addresses. तो इस हद तक ये addresses increase हो चुके हैं। फिर इसको जी quality of service features as application will institute services categories to prioritize the flow of data to accommodate time-sensitive transmissions such as audio and video. The real-time transmissions will be provided with improved performance. The priority designation includes the classification such as follows. अब इस पे क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंक्रीज करने के लिए कुछ काम किए गए और डाटा से उनके लिए हेडर वगैरह रखा गया। उसके बाद IP हेडर में कुछ चेंजिंग लाई गई थी। द फॉर्मेट ऑफ IP हेडर विल चेंज टू प्रोवाइड लार्जर एड्रेस स्पेस। क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाने के लिए इसका हेडर में कुछ चेंजिंग की गई। सिक्योरिटी आ गई, इंटरऑपरेबिलिटी आ गई विद IPv4 के साथ। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ समझने की है वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स के हो गए जी। उसमें भी हमने पढ़ा था IP एड्रेसेस की डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यूनिकास्ट एक आ गई, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और उसमें एक ब्रॉडकास्ट होती थी। इस पे ब्रॉडकास्ट की जगह एनीकास्ट आ गई है। अब यूनिकास्ट IPv6 address is used to identifying single network interface address. Data packets are sent directly to the computer with specified IPv6 address. ठीक है जी, उसको जो हम नेटवर्क के अंदर किसी एक इंटरफेस को कोई एड्रेस दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट लाइक ग्रुप। अब कुछ का होता है
IPv6 address are defined for a group of networking device. Data packets sent to the multicast address are sent to the entire group of networking devices, such as a group of routers running the same routing protocol. Multicast address starts with the prefix FF00 डबल कॉलन /8। इसमें जो पहले 8 बिट हैं वो लॉक हैं, बाकी में तब्दीली हो सकती है। और FF00 ये प्रीफिक्स ये बताता है कि ये मल्टीकास्ट IPv6 IP एड्रेस है। ये ऐसी जगह पर होता है जब इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि एक ही, अब ये गूगल का है सर्वर, तो इसकी एक कॉपी इधर पड़ी हुई है अपना पाकिस्तान में, एक इंडिया में, और इस सब मुख्तलिफ जगहों इसकी जो पड़ी हुई है, तो उन सबको एक ही IP एड्रेस असाइन होता है। वो इस तरह से तो वो जो ट्रैफिक उसको जारी होते हैं वो सब पे पहुंच जाते हैं। तो मल्टीकास्ट वहाँ पर इस्तेमाल होता है। Anycast भी है, ये भी Anycast IP address is obtained from the list of address but it only delivered to the nearest node। ये भी मल्टीकास्ट की तरह होता है, लेकिन क्या है कि ये जो है सिर्फ नियरेस्ट नोड को वो रिक्वेस्ट भेजेगा या उसको उसके ऊपर जो आप IP एड्रेस देंगे वो Anycast कहलाता है। अब इसकी एक छोटी सी चीज़ बता के फिर हम आगे चलते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट इसका तैयार किया कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं खुद से। यहाँ पर मैंने इसको कुछ लिखा है, बनाया है। सबसे पहले कि ये 128 बिट का होगा, 8 सेगमेंट्स होंगे 16 बिट के। अब 16 बिट का, अब उसकी वैल्यू जो आती है वो 0 से लेकर या 000 होगी या फिर FFFF इस तरह से होगी। ये इसकी वैल्यूज हो सकती हैं एक। और इसको जो सेपरेटर इसमें जो लगाया जाता है उसको हम एक कॉलन डबल कॉलन जो होता है, ये कॉलन जिसे हम कहते हैं, वो यूज करते हैं। इसकी जो पहली 16 4 बिट्स है वो नेटवर्क आईडी कहलाती है, और जो अगली 64 बिट है वो इंटरफेस एड्रेस कहलाता है। तो ये टोटल 128 बिट कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पर ये देखिएगा FF890CDEF 0000000 और फिर आपका कॉलन A00100AB, तो ये एक इसका एड्रेस है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, उसके लिए 5 रूल हैं, गलबन 5 रूल हैं। ये रूल अगर आप समझ जाएं या इनको याद कर लें तो आप IP एड्रेस IPv6 को अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसको खुद से लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको मर्ज करके, चूँकि इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मर्ज करके आपको समझा देता हूँ कि आप IP एड्रेस कैसे लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो अगर आप इसकी जो पहला रूल है, रूल 1 है कि इफ़ 2 ब्लॉक्स कंटेन कंसेक्टिव जोन zeros, omit them all and replace with double colon sign। ठीक है, कंसेक्टिव 0 अगर हो, ये जोन लिखा हुआ है, zeros कंसेक्टिव zeros आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनको ओमिट करके उनकी जगह डबल कॉलन डाल देंगे इस तरह से। मसलन जैसे ये भी 0 है और ये भी 0 है। एक IP एड्रेस था, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 16 बिट के हैं। ये नेटवर्क आईडी आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी नेटवर्क आईडी आ गई, इसको नेटवर्क आईडी कहा जाता है। मैं इसको ऐसे नोट कर लेता हूँ। और ये क्या आ गई जी, इंटरफेस आईडी। ठीक, तो ये सारी मिला के कितनी बनी, ये 128 बिट बनती है। अच्छा, पहला इसका लॉ ये है कि इफ 2 ब्लॉक्स कंटेन कंसेक्टिव zeros तो आप उनको डबल कॉलन के साथ लिख सकते हैं। मसलन यहाँ पर ये ब्लॉक 0 ये इकट्ठे आ गए, कंसेक्टिव इकट्ठे अगर आ जाते हैं, 2 आए 3 आए 4 आए इकट्ठे आ जाए, उन सबको आप डबल कॉलन के साथ ओमिट करेंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक, ये देखिएगा, तो वो IP थोड़ा सा देखने में, इस्तेमाल करने में छोटा हो गया। अब इसी तरह एक IP एड्रेस ये है, ये कंसेक्टिव है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इन सब को 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हैं,
एक है, दो है, तीन है, जितने भी कंसेक्टिव जहां पर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंसेक्टिव होंगे वहां हम उनको ओमिट करके उन सबको इस तरह से कर देंगे। ये इसकी पहला रूल हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसका दूसरा रूल है तो ये है कि डबल कॉलन मस्ट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट्स ऑफ जीरो। अब ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि इस तरह से आ गया कि यहाँ पर भी जीरो जीरोज हैं और यहाँ पर भी जीरो जीरो है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो जो कंसेक्टिव ज्यादा हैं उसको आप लिख सकते हैं इकट्ठा करके। अच्छा, ये उस वक्त जरूरत पड़ती है कि जब मिसाल के तौर पर अब ये एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ये इस तरह से, अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? इसको एक्सपेंड करने के लिए आप ये सारा लिख देंगे। अब ये कैसे एक्सपेंड होगा? यहाँ तक तो आपको पता है ना कि इसके 8 सेगमेंट होंगे, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट। अब बाकी कितने बचे? 5 सेगमेंट। 3 सेगमेंट तो आ गए, 5 सेगमेंट रहते हैं और उन 5 की जगह ये है मीन्स के यहाँ से आगे सारे जीरो जीरो हैं तो आप जीरो जीरो के 5 सेगमेंट्स इस तरह से बना देंगे। इसी तरह अगर इसको एक्सपेंड करना है, ठीक, तो अब यहाँ पर कितने मौजूद है? 1 2 3 4 और 5 मौजूद हैं, 3 मिसिंग है। इट मीन्स के वो 3 कंसेक्टिव इसके अंदर आ जाएंगे, वो ये रही। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई छोटा सा आईपी एड्रेस है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड है तो उसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो कंसेक्टिव ज्यादा है वो हम उनको करेंगे, बाकी जो दो हैं इनको इसी तरह हम लिख देंगे। ठीक है, ये पूरे आ जाएंगे। और यहाँ इसको भी बताते हैं, कोई रूल आता है उसमें ये भी छोटा हो जाता है। अच्छा जी, व्हेन वी अप्लाई रूल टू यूज डबल कॉलन ऑन लार्जेस्ट जीरो, ठीक है, आप लार्जेस्ट जीरो वाली साइड पे इसको यूज करेंगे और यहाँ पे लार्जेस्ट सेट्स ऑफ जीरो इधर था तो हम उसको इस तरह से मिला देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अब इसका जो हाल ये था मजीद जी छोटा कैसे हो सकता था कि रीडिंग रिमूव रीडिंग जीरो, कि अगर किसी में पहले जीरो आ रहा है, यहाँ पर 4 जो लिखे हुए हैं जहाँ पे रीडिंग जीरो है उन सबको जीरोस के ओमिट कर दें। अगर इस तरह 00 CD था तो ये 00 खत्म कर दें और सिर्फ CD लिख दें। इसी तरह ये जो एग्जांपल आपने देखी इस पे आप इन 00 को क्या कर सकते हैं, ये मजीद छोटा कैसे हो सकता है? अगर उसको आप मजीद छोटा करना चाहें तो FFAB कॉलन 00 कॉलन सॉरी 0 एक दफा आ जाएगा, 0 कॉलन 0 आगे कॉलन ABCD CD डबल कॉलन AB। ठीक, तो ये मजीद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो रूल 3 क्या है कि आप लीडिंग जीरोस जो हैं उनको भी कम कर दें। रूल 4 जो है वो ये है इफ देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर डबल कॉलन है तो कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ जीरोस आर सेम, यूज डबल कॉलन ऑन द लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ जीरोस। अब इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है कि ये हमने देखा था ना, अगर जहाँ पे ज्यादा हूँ वहां पर तो हम कर सकते हैं जो बड़ा है, लेकिन अगर बराबर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो है उसको हम डबल कॉलन के साथ शो कर देंगे। तो ये जो है इसको हम डबल कॉलन के साथ शो कर देंगे और ये जो जीरोस हैं इनको हम 00 के साथ, ये वाली जो है ये 00 के साथ आ जाएंगे। तो अगर सेम आ जाए तो क्या है जी, आप उनको लिख सकते हैं स्मॉल करके, लेफ्ट साइड वाले को आप बिल्कुल ही वो डबल कॉलन के साथ कर देंगे और जो राइट वाले होंगे उनके साथ आप सिर्फ 0 ओमिट कर देंगे। अच्छा जी, डबल कॉलन कैन नॉट बी यूज्ड टू शॉर्टन अ सिंगल 16 बिट सेट ऑफ 0। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, जो रूल 5 है कि हमने देखा था कंसेक्टिव जीरो पे हम डबल कॉलन यूज करते थे। अगर हमारे पास 16 बिट है सिर्फ 000 तो इस पे आप इसको यहाँ पे डबल कॉलन आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सिर्फ 0 मिट कर सकते हैं। अब आप आसानी से कोई भी बना भी सकते हैं अपना
IPv6 कोई लिखा हुआ हो, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको शार्ट करना है कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है कि ये लिखा जाएगा इसमें क्या कहते हैं IP हेक्साडेसिमल में ये लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर ये एक आपको क्वेश्चन आता है कि इस IP एड्रेस को एक्सपेंड करें। ठीक है, तो अब ये IP एड्रेस कैसे एक्सपेंड होगा? आपको पता है कि सिर्फ इसमें एक ही है और बाकी 7 आपने कंसेक्टिव जीरो वाले आप इसको यूं एक्सपेंड कर सकते हैं। और मजीद को छोटा करना चाहे तो 0 0 0 0 0 0 0 और फिर 0 0 0 इस 0 के खत्म करके सिर्फ ए आ जाएगा। तो ये भी एक IP एड्रेस है। तो मैं अगर अपने IP एड्रेस चेक करता हूँ अपने सिस्टम का, कंप्यूटर का IPv6, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। जैसे हमने IP एड्रेस चेक किया था IP config, तो अब ये देखिए ये मुझे वो IP एड्रेस मेरा यहाँ तक दिखा रहा है। ये अब अगर आप एक्सपेंड करें तो देखिए, क्योंकि आगे परसेंट का सिंबल आ गया ना, परसेंट 15 का कुछ और मतलब है, तो ये आपका FEAT कॉलन कॉलन मीन्स के इसमें जीरोस आएंगे 9103 और फिर कॉलन, और यहाँ तक ये कितने बने 1 2 3 4 4 और एक 5, 3 मिसिंग है। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। कॉपी पेस्ट के यहाँ पर इसको मैं पिन करता हूँ, तो देखिए ये मुझे रिप्लाई आ रहा है। ठीक, पिन करना भी आपको समझ आ गया, आपने आके IPv6 लिखा और उसको पिन करके चेक कर लिया। अच्छा जी, अब मजीद इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक्सपेंड करके पिन, और यहाँ पर मैं 3 0 मुझे डालने हैं, 0 कॉलन 0 कॉलन 0। ठीक है जी, तो पूरे हो गए 8 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इसको पिंग करें तो रिप्लाई आ रहा है। ठीक, मजीद इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कितने जीरो थे 1 2 3 4 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल में, तो रिप्लाई आ रहा है। तो होप के ये आपको समझ आ गई होगी आपके IP एड्रेस। अब आ जाती है जिसके लिए ये मैंने सारी कहानी की कि लोकल होस्ट IPv6 का कौन सा होता है। ठीक, जैसे हमने देखा था पिंग, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, तो देखिए मुझे IPv6 के एड्रेस से आ रहा है रिप्लाई डबल कॉलन 1, ये है लोकल होस्ट। इसी की जगह मैं पिंग लिखता था 127.0.0.1, तो ये आपको मैंने बताया था IPv4 का जो लोकल होस्ट है वो 127.0.0.1 है, और जो है IP वर्जन 6 का लोकल होस्ट वो क्या है, पिंग डबल कॉलन कॉलन 1, ये है IPv6। तो मजीद एक्सपेंड करेंगे तो ये शुरू में क्या हो जाएगा 0000 और फिर आगे 1। इसका क्या मतलब है कि इससे पहले 7 0 है और 8वां ये 0001 है। ठीक, तो होप के ये आप IPv6 आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। मजीद इसमें देखता हूँ कोई और चीज़ IP एड्रेसेस। अभी एक लैब मैंने बनाई थी कि ये जो होता है इसमें मजीद इसको एक्सपेंड करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नेटवर्क पोर्शन है ये वाला जो पहला, ठीक है, जिसे हम नेटवर्क पोर्शन कहते हैं, इसे इंटरफेस ID या होस्ट पोर्शन कहते हैं, पोर्शन, और ये इंटरफेस ID कहलाती है। इसमें ये जो पहले दो है इनको रजिस्ट्री प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्तस है, अगर आप भी अपना IP एड्रेस चेक करेंगे ना तो उस पर ये चीज़ कॉमन आएगी। 280 बताता हूँ FE80, ठीक है, ये प्रीफिक्स कॉमन आएगा, ये इसके लिए प्राइवेट के लिए समझ लें आप, सॉरी ये जो लोकल आपका है उसके लिए। तो बताता हूँ ये क्या है जी, ये आगे आपके ये जो पहले दो है 16 ये क्या रजिस्ट्री प्रीफिक्स। उसके बाद जो तीसरा होता है ये होता है साइट प्रीफिक्स असाइंड बाय ISP अगर आपको कोई दिया तो ये उसका प्रीफिक्स आएगा, और ये आपका सबनेट होता है, पोर्शन ऑफ सबनेट।
तो ये एक छोटी सी, अगर आप यूज़ करते हैं पैकेट ट्रेसर में, आपने पहले काम किया हुआ है, तो ये इसकी छोटी सी लैब आप कर सकते हैं। ये इसका ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होता है 2001, ठीक है। और ये लिंक लोकल एड्रेस इसका FE80, ये इसका लिंक लोकल एड्रेस इसको कहा जाता है। ये जो हमारे पास आता है इसको लिंक लोकल कहा जाता है। तो ये आप आपस में भी कम्युनिकेट इस तरह से कर सकते हैं। इसमें भी FE80 आएगा, लिंक लोकल एड्रेस। और ये ग्लोबल यूनिकास्ट है फॉर जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब ये अपने नेटवर्क से बाहर निकलेगा तो बाकी आप IP एड्रेस ही लिखेंगे, लेकिन सब नेट में उसके 2001 DBB8 और 888B ये उसका आ जाएगा नेटवर्क। तो ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कहलाता है। इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं मजीद इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि IPv6 की 3 टाइप्स आ जाती है मेजर, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और एनीकास्ट। तो मल्टीकास्ट में जो होते हैं असाइंड और सोलिसाइटेड नोड, इसमें देखिए FF00, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने पहले भी आपको जब पढ़ रहे थे तो ये पहले था FF00, ये मल्टीकास्ट के लिए। एनीकास्ट के लिए FE80, ये क्या है जी, एनीकास्ट FE, ये लिंक लोकल, सारी एनीकास्ट में लिंक लोकल ये आ रहा है, ठीक, लिंक लोकल होता है। और यूनिकास्ट, अब एनीकास्ट के 3 टाइप्स आ जाते हैं, लिंक लोकल है, एग्रीगेटेड ग्लोबल है और साइट लोकल है। और यूनिकास्ट जो एक आप अपने इंटरफेस को IP एड्रेस देते हैं, उसमें 4 तरह के आ जाते हैं। एक है अनस्पेसिफाइड लूप बैक, जो भी आपको बताया, $1 ये /128, यानी कि इसके सारे बिट लॉक हैं, आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अच्छा, जो वन देखिए जो था IP एड्रेस लूप का था IP वर्जन 4 में, पिंग लोकल होस्ट के लिए 127.0.0.0.1, तो ये पूरे का पूरा पूल समझ लें कि ज़ाया हो गया। 2 भी लोकल होस्ट आ रहा है, 3 भी, बात समझ आ रही है। तो ये पूरे का पूरा एक पूल ज़ाया हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक ही IP एड्रेस है IPv6 के अंदर जो लोकल होस्ट के लिए है, यानी कि 2 पे आपको वो पिंग नहीं देगा, ठीक है जी, 2 पे कोई पिंग नहीं दे रहा। तो ये क्या है, वो वाला 10 या IP एड्रेस है। अच्छा, इसमें जो हमारा एड्रेस होता है ना, जो भी हमने ये IP एड्रेस चेक किया है अपना IP कॉन्फ़िग से, इसको लिंक लोकल होस्ट कहा जाता है। क्लियर कर लेता हूँ IP कॉन्फ़िग। तो इसमें जो हमारा ये देखिए लिंक लोकल, ठीक है, ये क्या जी, लिंक लोकल इसे कहा जाता है। असल में होता ये है कि ये मिक्सचर होता है हमारे मैक एड्रेस के साथ, मैक एड्रेस में और ये FE80 ये कॉलम मिक्स करके ना, तो यहाँ पर मैक एड्रेस से कुछ चीज़ें वो जो होती हैं यूनिक, वो इसमें डालकर, तो इसलिए इसको लिंक लोकल कहा जाता है, जो उसके साथ मिक्सचर होता है। उसके बाद है जी लिंक लोकल FE80 आपको मिलेगा, ये इसमें कॉमन होगा हर जगह पे। और अनस्पेसिफिक लूप बैक आपने देख लिया। एग्रीगेटेबल में 200, ये जो ग्लोबल है 200.120, ये प्रीफिक्सेस इसके लिए हैं फिक्स। साइट लोकल के लिए FE00, और जो है कंपैटिबल में वो ये है 00/96। तो अब जो यूनिकास्ट होता है, यूज टू रेफर अ सिंगल होस्ट सेंड डेटा टू, अब उसमें आपने ग्लोबल एड्रेस आ जाता है, जस्ट लाइक का पब्लिक एड्रेस होता है। और जो आपका लिंक लोकल जो होता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और जो तीसरी चीज़ है यूनिक लोकल, ये आपका प्राइवेट होता है, जिसका प्रीफिक्स है। तो अगर आप प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो FC00 है, ठीक है, FC00 ये आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है जी, ओके, आप अब इसको समझ सकते हैं IP एड्रेस को। मेन जो जिसके लिए सारी चीज़ समझाई है आपको, इतना कुछ वो था लोकल होस्ट, ठीक है, कि लोकल होस्ट में आप कैसे करते हैं पिंग
डबल कॉलन 1 इंटर, ये आपका लोकल होस्ट है।